तो नया चैप्टर है आपके द्विघात समीकरण। देखो ध्यान लगाओ, यहां लिखा हुआ है द्वि, द्वि मतलब होता है दो, दो घात वाला, जिसके ऊपर कितनी घात हो, दो घात हो उसको, और साथ में समीकरण भी है। समीकरण का मतलब होता है बराबर का चिन्ह लिखा हुआ, उधर आपको कोई नंबर आएगा या जीरो आएगा, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। वो ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो। इसमें एक्स ही आएगा ओनली, ए बी सी तो नंबर है। तो ये मैं लिख देता हूं, ए बी सी जो है ना वो है आपकी वास्तविक संख्या है। वो क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक का मतलब होता है जिसमें परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। मतलब यहाँ पर वर्गमूल भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, भिन्न में भी आ सकता है। तो एबीसी तो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इस पर ध्यान देना, एक्स ही आएगा ओनली। जैसे मान लो क्वेश्चन दो, अगर मान लो ये वाला 2x² प्लस 3x प्लस या -7 बराबर 0, मतलब यहाँ पर ए बी और सी जो है ना वो नंबर है, वो संख्या है। वो वहां पर आपको कुछ लिखना है 4 3 5 या कुछ भी, और ये लिख रहा है कि ए बी सी जो है ना वो क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब ये परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। यहाँ पर वर्गमूल भी आ सकता है, यहाँ पर भिन्न भी आ सकता है। जैसे मान लो ये ऐसा नंबर भी आ सकता है। बस ये ध्यान रखना यहाँ पर x² जरूर आएगा, क्योंकि कितना बोला इसने, द्विघात, मतलब दो घात जरूर आएगी। इसमें क्या है, ये ध्यान रखना, देखो ये इसका सामान्य स्वरूप है, मतलब ऐसा आपको समीकरण बनाना है। इसमें ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला, ये कभी जीरो नहीं होता है। आपको लिख देना ए का मान कभी भी क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। यहाँ जीरो आ सकता है, यहाँ पर जीरो आ सकता है, यहाँ कभी जीरो नहीं आएगा। ऐसे अगर बताऊं आपको एग्जाम्पल देके, जैसे आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है ax² प्लस bx बराबर 0, तो भी वो द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें कितनी घात है, दो घात है, मतलब लास्ट वाला नंबर नहीं आया। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3x² प्लस 7x लिख दिया, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर कितनी घात आ रही है, दो घात आ रही है। मतलब a का मान आना जरूरी है, a का मान कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर c का मान 0 है। अगर मैं लूँ a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 7, अब c दिया हुआ नहीं है, c का मान कितना हो गया 0, यहाँ पर c 0 है। और अगर ऐसा भी हो सकता है ax² प्लस c बराबर 0, ऐसा भी हो सकता है। a और b c का मतलब क्या, नंबर है, तो मैं यहाँ लेता हूँ नंबर, माइनस प्लस कुछ भी तो मर गया है। जो यहाँ पर नंबर आएगा, यहाँ पर नंबर आएगा, यहाँ पर x² आएगा, x नहीं आएगा तो भी चलेगा। और अगर केवल ऐसा आ गया, केवल ये आ गया, तो भी ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ए का मतलब कोई नंबर लिख दो, जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये वाला भी समीकरण है। जब तक दो घात आएगी, जब तक x² आएगा तब तक रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा लिखा हुआ आ गया इस प्रकार से, मतलब जैसे लिख दिया 3x प्लस 7 बराबर 0, मैंने बोला बी सी नंबर है, तो मैंने ऐसा लिख दिया, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, दो घात नहीं है। लेकिन जब ऐसा नहीं कि यहां से 3 घात आ गई, 3 घात आ जाए तो भी नहीं, हाईएस्ट 2 घात, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 घात होनी चाहिए, 2 से अधिक होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो वो आपके द्विघात समीकरण नहीं है, इसका ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण ये वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जब तक 3 घात आएगी या 1 घात आएगी, 4 घात आएगी, तो वो आपके द्विघात समीकरण नहीं होगा। कितनी घात होनी चाहिए, 2 घात। इसमें बस ये ध्यान रखना है, ये इसका सामान्य स्वरूप है, मतलब इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब हिंदी में ऐसा ही है कि ये इसका फॉर्मूला है। कोई बोले द्विघात समीकरण कैसा होता है, तो आपको लिखना है ये ऐसा होता है जिसमें ए बी सी संख्याएं हैं और ए का मान कभी भी 0 नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण की परिभाषा है, लिख सकते हो अगर पूछ लो एग्जाम में। तो ऐसा रूप है जिसमें ए बी सी एक संख्या है और ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो 2 घात आएगी नहीं, तो द्विघात समीकरण भी कहलाए गए नहीं। जैसे यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं ये वाले,
अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है, तो हल करना पड़ेगा आपको। जैसे यहां पर मान लो पहला ये नंबर दे रखा आपके x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर दे रखा आपके 2x माइनस 3। हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को या तो बनाओ ऐसा, या बनाओ ऐसा, या बनाओ ऐसा, या बनाओ ऐसा, दो घात वाला बनाना है हल करके। अगर दो घात वाला है तो समीकरण है, नहीं है तो नहीं है। तो बता दो, ध्यान देना इधर। पहले यहां लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ये इसका मतलब होता है a माइनस बी मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बाकी वाला सेम आपको लिखना है। अब ये है आपके एक्स स्क्वायर, ये होता है आपके 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, और इधर आपके दिया हुआ है 2x माइनस का 3। इनको इधर ले आओ। ये है आपका एक्स स्क्वायर, ये है आपका माइनस का 4x। अब ये प्लस का है, इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा, माइनस में। और ये 4 और ये कितना है, और ये माइनस का 3 इधर भेज, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। ये है आपका एक्स स्क्वायर, और ये है 4 और 2 कितने हो गए, 6x, और ये 5 और 3 कितना हो गया, 8, बराबर 0। जिसमें दो घात आती है वो हमेशा क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपके दो घात आएगी तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो दो घात आनी जरूरी है, दो घात वाला क्या कहलाएगा, आपके द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे अब ये वाला हल करते हैं, तो यहां पर जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। अब गुणा भाग करो, देखो इधर ध्यान लगाओ, x को x से गुणा करो, एक्स स्क्वायर, x को x से गुणा करो, 1 से गुणा करना है, x आएगा, प्लस 8 का 8। अब यहां पर देखो एक बार प्लस में एक बार a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं तरह से गुणा कर लेना, आप चाहो तो बोली x को x से गुणा करो तो भी चलेगा। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस, उसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है आपका एक्स स्क्वायर, ये है आपके x, ये है आपके 8, और ये है एक्स स्क्वायर, और ये कितना 2 दूनी, इनको इधर ले आओ, इधर ले आओ तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो ये इधर लाएगा तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में, ये इधर भेज दो। फिर क्या लिखा हुआ है, एक्स तो है नहीं उधर, अब लिखा हुआ नंबर, ये माइनस का 4 इधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। अब जो कटता है वो काट दो। जैसे देखो एक बार प्लस में एक बार कट गया, तो ये x है और ये आपके 12 है। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, जिसमें दो घात होगी वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसमें दो घात आई थी लेकिन कट गया, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो घात हो, एक घात हो, तीन घात हो, जब भी ऐसा है ना, एक घात वाला भी नहीं होता, एक घात वाला है तो द्विघात समीकरण नहीं है। दो घात आनी जरूरी है, चाहे वो अकेले आ जाए तो भी चलेगा, वो बाकी वाले नहीं आएंगे तो भी चलेंगे, बस दो घात वाला नंबर रहना बहुत जरूरी है। वो रहेगा तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आया कुछ भेजे में और लेते क्वेश्चन, देखो इसी को हम कॉपी करते हैं। दो हो गए, अब दो और देखो। तो ये है आपके तीसरा, x और 2x प्लस 3, और ये दिया हुआ आपके एक्स स्क्वायर प्लस का 1, गुणा करो। ये सवाल इसी प्रकार का है कि बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ये बताना ओनली, हल करके बताना। छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, गुणा करो 2x स्क्वायर, इसको से गुणा करोगे तो प्लस 3 एकम 3x, इधर है आपके x स्क्वायर और प्लस का 1, इनको इधर भेज दो। तो यहां पर x स्क्वायर है, इसको इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा,
माइनस में एक्स स्क्वायर, ये है आपका 3x, इसको इधर भेज दो, अब उधर कुछ नहीं बचा, बराबर में 0। अब 2x स्क्वायर में से एक गया तो क्या बच गया, एक एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस 3x माइनस 1 बराबर, तो ये द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर कितनी घात है, 2 घात, 2 घात है तो समीकरण है, 2 घात नहीं है तो समीकरण नहीं। अब हम लेते हैं ये वाला, x प्लस 2 का घात 3 बराबर x की घात 3 और माइनस का 4। हल करेंगे, देखो यहां पर लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 घात है ना, तो 3 घात पर क्या लगेगा आपके, x की घात, x फॉर्मूला लगाऊं मैं इधर, x प्लस वाई की घात 3 बराबर होता है x 3 बार, x 2 बार, यहां 3 आता है, प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस y की घात 3। एक तो अलग फॉर्मूला भी लगता है, ये वाला फॉर्मूला भी है, x की घात 3 y की घात 3 प्लस 3xy और x प्लस ये वाला फॉर्मूला भी, ये मैंने गुणा किया, इसको से गुणा किया तो ये बन गया, इसको से गुणा किया तो ये बन गया। इसका एक तरीका और भी है याद करने का, तो वैसे x 3 बार, x 2 बार और x 1 बार, फिर y 3 बार, y 2 बार और y 1 बार, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, इधर तो 3 है, इधर 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे ऐसे, ये बन गया फॉर्मूला। लो इधर ध्यान लगाओ, अब हमें क्या करना, देखो ये आपका x से x ही आएगा और y की जगह क्या आएगा 2, तो मैं यहाँ लिखूंगा x से x से लिखना है आपको, 3 का 3, x से x से लिखना है, और y की जगह कितना आएगा आपके 2, 3 का 3, x का x और y की जगह क्या आएगा 2, और y की जगह कितना आएगा आपके 2, ये पूरा ये जमा दिया मैंने। अब इधर क्या बचा बताओ, x की घात 3 और माइनस का 4। वैसे देखो डायरेक्ट इधर से काट, जैसे ये वाला ना, जैसे यहाँ पर था, देखो आप चाहो ये वाला इधर से कट भी सकता था, क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ इधर लाके काटो बात एक ही है, जैसे यहाँ पर ये सेम, देखो x की घात 3 इधर भी है, x की घात 3 कट गया ना, तो उधर से लेके आते तो भी कट जाता, उधर लेके आते तो किस में हो जाता, माइनस में हो जाता। अब यहाँ देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 तिया 12x प्लस 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी, और ये माइनस का इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। ये है आपका 6x स्क्वायर, ये है आपका 12x, और ये 8 और 4 कितने हो गए, क्या द्विघात समीकरण है, जिसमें 2 घात होगी वो द्विघात समीकरण होगा, और जिसमें नहीं है ऐसा मान लो, देखो ऐसा इसमें नहीं था केवल, बाकी पहले वाले में था, दूसरे वाले में नहीं था, तीसरा वाला भी था और चौथा वाला, बस एक क्वेश्चन बस इसमें नहीं था, बाकी सब में। इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। किसको, 2 घात होनी जरूरी है, पीछे वाले नंबर आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, हमें मेन कहाँ ध्यान देना है भाई, 2 घात पर, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं था 2 घात आ गई, 2 घात भी आ गई, 3 घात भी आ गई, काम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखो कहा 3 घात वाला क्वेश्चन था ना एक, अभी वो कट गया वो तो, वरना अगर ये भी होता ना ऐसे 3 घात होती तो भी नहीं होता, ज्यादा घात भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, फिक्स कितनी होनी चाहिए 2 घात, क्योंकि चैप्टर नाम यही है द्विघात समीकरण, जिसकी 2 घात होगी बराबर में पीछे नंबर लिखा हुआ आएगा उसको बोलते हैं। अब देखो नया पॉइंट लेते हैं हम, ये तो हमने बता दिया द्विघात समीकरण क्या होता है। अब हम लेते हैं मूलों की प्रकृति। आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में ऐसा था आपके प्लस bx प्लस c, पीछे बराबर 0 नहीं था, तो वहां पर क्या लिखा हुआ था, शून्यांक ज्ञात करो। वहां पर क्या लिखा हुआ था, जो आपका चैप्टर नंबर 2 था वहां पर पूछा जाता था कि शून्यांक ज्ञात करो, लेकिन ये है आपका चैप्टर नंबर 4, इसमें क्या है कि पीछे बराबर शून्य में लिखा आता था, वैसे बराबर शून्य लिखा हुआ होता पीछे, इसमें पीछे बराबर 0 लिखा हो जाता है, तो यहां पर वो शून्यांक नहीं बोलेगा, यहां पर वो क्या बोलेगा
मूल ज्ञात करो। यहां पर क्या बोलेगा, चैप्टर 2 में भी आपको मैंने बताया था, पीछे जीरो नहीं है तो बोलेगा जीरो मतलब शून्य हो गया, पीछे शून्य नहीं है तो बोलेगा शून्यांक ज्ञात करो, पीछे शून्य है तो ये बोलेगा मूल ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करेंगे तो मूलों की होती है प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, ऐसा नहीं वो नेचर पीछे पेड़ उग रहे हैं, वो नेचर मतलब जैसे मेरा नेचर कैसा है या आपका नेचर कैसा है, नेचर मतलब होता है स्वभाव कैसा है। तो होता है ना कि ये गुंडा है, ये चोर है, ये अच्छा है, बुरा है, ये होशियार है, ये कमजोर है, होता ना होता है। तो यहाँ पर क्या जो भी उत्तर आएंगे ना, देखो यहाँ पर उत्तर कितना आएंगे, 2। देखो ये आपका क्वेश्चन है, जितनी घात उतने ही क्या होते हैं, उत्तर होते हैं। तो यहाँ पर देखो कितनी घात है, 2 घात है, तो दोनों घात कैसे आएंगे आपके, तो जो भी उत्तर आएंगे ना वो आपके आएंगे मूल, एक मूल अलग आएगा और एक मूल अलग आएगा, 2 मूल आएंगे, क्योंकि घात कितनी है, 2 घात के 2 मूल आएंगे। अब वो दोनों मूल कैसे होंगे वो आपको देखना है। तो उसके जो मूल है वो कैसे होंगे, तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा, डी ज्ञात करना पड़ेगा। डी का मतलब हिंदी में होता है विविक्तीकरण। डी का मतलब क्या होता है, विविक्तीकरण होता है। अब ये पूरा नाम तुम देख लेना, अभी बता देता हूं, ये लिखा हुआ ये देखो, ये देखो विविक्तीकरण क्या होता है, ये लिखा हुआ विविक्तीकरण, विविक्तीकरण बोलते हैं। तो विविक्तीकरण बोलते हैं, विविक्तीकरण बोलते हैं, एक ही बात, जो भी है विविक्तीकरण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए उसका डी आता है, इंग्लिश में इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसका शॉर्ट में बोलते हैं डी। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है विविक्तीकरण, हिंदी में ऐसे लिखा आएगा विविक्तीकरण ज्ञात करो। तो विविक्तीकरण कैसे क्या करते, ध्यान दो, b² माइनस 4ac। हमें क्या करना पड़ेगा कि x के पास वाला नंबर लेना है, यहां पर लिखना है, a यहां होता है, इसके पास वाला a होता है, c होता है ये वाला। ऐसे हल करेंगे तो आपको 3 तरह का उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा आपके 3 तरह का हल होगा। जब भी हल करते हैं तो 3 तरह का उत्तर आता है। कैसा आएगा, एक तो आएगा d का मान किसमें आएगा आपके प्लस में, किसमें आएगा प्लस में, एक आएगा d का मान 0 और एक d का मान किसमें आएगा आपके माइनस में। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो d का मान प्लस में, इसका मतलब d का मान क्या है 0 से बड़ा, d का मान क्या आएगा 0 से बड़ा, इसको ऐसे प्लस में लिखो, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर d का मान बराबर 0 ही होगा, ऐसे लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, d का मान क्या होता है 0 से भी कम, d का मान क्या होगा माइनस में, मतलब अभी यहाँ ऐसे लिखूंगा माइनस में, ऐसे लिखते हैं, माइनस ऐसा लिखते हैं कि d का मान माइनस में मतलब 0 से भी कम, d का मान 0 और d का मान 0 से भी बड़ा, तो d का मान 0 छोटा है और d बड़ा है, मतलब प्लस में उत्तर। किसी को भी गुणा भाग करोगे उत्तर 3 तरह का आएगा, या तो आएगा प्लस का, नहीं आएगा माइनस का, नहीं आएगा 0। उत्तर 3 तरह का होता है ना, ये आपको संख्या रेखा आया था, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इधर आपका माइनस में, या तो उत्तर आएगा माइनस में, या उत्तर आएगा प्लस में, या उत्तर आएगा 0, ऐसा उत्तर आएगा आपके, प्लस माइनस या फिर 0। अब देखो ध्यान देना, इधर मूलक प्रकृति 3 तरह होती है। अगर आपके d का मान प्लस में आ गया, अब प्लस में आ गया तो देखो ध्यान देना, जैसे उत्तर कोई भी उत्तर है प्लस में आ गया, इसका मतलब है मूल कैसे होंगे, मूल होंगे वास्तविक। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न, वास्तविक और वास्तविक मतलब मैंने बताया ना अभी, वास्तविक में क्या होता है परिमेय भी होता है और अपरिमेय। आपका जो भी d का मान आएगा वो वर्गमूल में कैसा भी उत्तर जरूर आएगा। हल करेंगे ना, x का मान निकालेंगे तो x का मान वास्तव में कुछ ना कुछ आएगा, और वो कैसा होगा अलग अलग। जैसे अलग अलग का मतलब हो गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, गुणा करो तो 15, घटाओ तो 2, कौन सा नंबर हो गया 5 या 15, तो 5 अलग उत्तर है और 3 दोनों संख्या कैसी है वास्तविक संख्या है, और दोनों क्या है भिन्न भिन्न। भिन्न मतलब अलग अलग, मतलब जब भी आपके d का मान प्लस में आया, 1 2 3 4 कुछ भी आया, तो आप उसको हल करोगे ना, दोनों उत्तर अलग अलग आएंगे। एक x का मान 5 आया तो एक x का मान 3 आएगा, अलग अलग उत्तर आएंगे। ये बोल रहा है मूल होंगे वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है उत्तर आपका आएगा जरूर, 4 3 7 5 10 0 कुछ भी आएगा, वर्गमूल में भी आ सकता है, परिमेय अपरिमेय कुछ भी आएगा, लेकिन कैसे आएंगे अलग अलग, क्योंकि देखो मूल कितने आपके
2 है, तो अगर इसका उत्तर 5 आ रहा है तो इसका उत्तर कितना आएगा? 3। अलग अलग उत्तर आएंगे। मान लो कि यहाँ पर x का मान 5 आया तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा आपके? 3। मतलब अलग अलग उत्तर आएंगे, उत्तर आपस में मैच नहीं होंगे और वास्तविक होंगे। वास्तविक मतलब होता है परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। अब है आपके d का मान अगर क्या आ गया? 0। अगर d का मान 0 आता है तो उसमें भी मूल कैसे होते हैं? वास्तविक ही होते हैं। वास्तविक मतलब होता है कुछ ना कुछ संख्या आएगी, चाहे वो वर्गमूल में आए या नहीं आए, मूल कैसे होंगे? वास्तविक। लेकिन कैसे होंगे? बराबर बराबर। कैसे होंगे भाई? बराबर बराबर। बराबर का मतलब हो गया ऐसा कौन सा नंबर है गुणा करो तो 16 जोड़ो तो 8? बताओ कौन सा नंबर है? गुणा करो तो 16 जोड़ो तो 8, 4 चौक 16। क्या आया? 4 चौक 16, 4 4 बराबर। मतलब जब हल करेंगे ना, हल करेंगे तो यहां भी 4 आएगा और इधर भी मूल बराबर आएंगे। आपके 2 उत्तर आएंगे और दोनों क्या आएंगे? एक समान। इधर भी 4 तो इधर भी 4, इधर 7 तो इधर भी 7। हमेशा ऐसे नंबर आएगा कि गुणा करो तो 100 और जोड़ो तो 20। कौन सा नंबर है? 10 × 10, दोनों नंबर बराबर। आपको अगर चेक करना है कि मेरा उत्तर कैसा आने वाला है, पहले डी ज्ञात कर लो। डी ज्ञात करके फिर उत्तर ज्ञात करोगे ना तो आपको पहले मालूम चल जाएगा कि मेरा उत्तर अलग अलग आने वाला है या मेरा उत्तर एक जैसा आने वाला है, या फिर हल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर माइनस में आ गया तो हल करने की जरूरत ही नहीं है, हल होगा ही नहीं आपसे। तो आपको यहाँ पर लिखना है मूल कैसे होंगे? काल्पनिक या होते हैं अवास्तविक। क्या होते हैं? मूल होते हैं अवास्तविक। वास्तविक में तो संख्या आती है, अवास्तविक में तो माइनस में वर्गमूल। अवास्तविक मतलब क्या होता है? माइनस में आ गया नंबर, माइनस में किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। आप कैलकुलेटर निकालोगे, मोबाइल में निकाल के ट्राई कर लेना, माइनस में नंबर लिखकर आप निकालोगे वर्गमूल तो लिखा आएगा नॉट ए नंबर, कोई संख्या ही नहीं है ऐसी। तो इसका ध्यान रखना है, मूल क्या होंगे? अवास्तविक। मतलब उसको हल करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको उसको हल करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जैसे उसका डी ज्ञात करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। सही होगा तो ये, गलत होगा तो गलत। मतलब क्वेश्चन के मूल वास्तविक नहीं है, उसको हल नहीं कर सकते। हल करने के ये 0 होगा तो हल करेंगे और प्लस का होगा तो हल करेंगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बताना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका विविधीकरण ज्ञात करो और बताओ कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देकर बताओ a का मान क्या होगा? 2। बताओ b का मान क्या होगा? -4। और c का मान क्या होगा? 3। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? d ज्ञात करना पड़ेगा। और d का मतलब क्या होता है? b² - 4ac। b का मान कितना बताओ? b का मान है -4। 4 इंटू a का मान कितना है? 2। और c का मान कितना है? 3। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर लगा हुआ प्लस हो जाएगा। अब यहां पर 4 दूनी 8, 8 दिया 24। हल करेंगे कितना आएगा बताओ? हल करने पर आएगा -8। तो यहां पर जो मूल है वो उसकी मूल प्रकृति कैसे बताओ? मूल कैसे हैं? मूल है अवास्तविक, क्योंकि उत्तर किस में आया आपके? माइनस में। वास्तविक होगा तो ही हल होगा, अवास्तविक हल नहीं होता है। तो आप इसका मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, गुणा करो तो 6 आए न जोड़ो तो 4 आए वो भी माइनस का, ऐसा कोई नंबर ही नहीं। आप हल करोगे तो भी आपको मिलेगा नहीं। 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं ना, तो 6 एकम और 2 दिया 6, इधर प्लस है, जोड़ोगे तो या तो आता है 7 या आता है 5, 4 आता ही नहीं। आ गया भेजे में। अब ये देखो विविधीकरण ज्ञात करो और उन्हें ज्ञात भी करना है, हल भी करना है। देखो ध्यान देना, हमारे पास नंबर दे रखा है 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर में 0। जब भी भिन्न में आ जाए तो संख्या को सही करने के लिए क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। जैसे किया ना चैप्टर नंबर 3 में, हम क्या करेंगे? यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग में 3 आ रहा है, इसको हटाने के लिए इसको गुणा करो 3 से, क्या आएगा? 3 तिया 9x², 3 दूनी और 3 से 3 कट गया
और क्या बचा 1। ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ पर जो नंबर है वो हट गया। ये करने के लिए किया हमने भिन्न संख्या हटाने के लिए। अब बताओ इसमें बताओ ए का मान कितना है। ए का मान है 9, बी का मान है -6 और सी का मान है 1। अब मुझे इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, कैसी प्रकृति है, तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डी ज्ञात करना पड़ेगा। और डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। अब बी कितना बताओ, -6, ए का मान 9, सी का मान 1, ये है 9 और ये है 1, 6 संग माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 9 चौक 36, घटाओ कितना आएगा 0 आया। तो उसका मतलब मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, मतलब उत्तर निकलेगा वास्तविक होंगे और बराबर बराबर होंगे। अब बराबर बराबर उत्तर निकाल, देखो बराबर आते नहीं आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, देखो ध्यान दो, हल करना है। देखो क्वेश्चन दे रखा आपके 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर में 0। गुणा करो, इसको से गुणा करता हूं ना, 9 एकम, ऐसा कौन सा नंबर है गुणा करो तो 9 और जोड़ो तो 6, 3 3, और देखो मूल बराबर है, जो उत्तर आएगा दोनों बराबर बराबर है, कितना आएंगे 3 3, कितना आएगा देखो 3 3 क्या होगा 3x 3x। यहां पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है प्लस, का मतलब होता है या तो दोनों प्लस के या दोनों ही, यहां पर क्या है माइनस, दोनों किसके आएंगे, ये आ गया आपके 9x²। ये वही है जो आपने चैप्टर नंबर 2 में किया था, वही शून्यांक ज्ञात करो, यहाँ पर मूल है बस और कुछ नहीं। यहां पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, x का x 3x से कट गया, भाग गया 1 बार। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन, 3x का 3x प्लस माइनस माइनस, भाग गया 1 बार, बराबर में 0। देखो 3x -1 इधर भी है और इधर भी है, ये आ गया आपके कॉमन। पीछे बचा ये और ये नंबर, क्या बच गया 3x माइनस का 1 बराबर में 0। देखो यहां पर 0 आया, मूल क्या है बराबर, मतलब जो इस कोष्टक में वही वहां पर इस कोष्टक में, दोनों उत्तर बराबर बराबर आएंगे। आप पहले ही पता कर सकते हो कि आपका उत्तर बराबर है अलग अलग क्या है। तो ये वाला पहले ये लो, -1 है, उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा गुणा है तो x का मान क्या आया। अब मूल बराबर है, मूल बराबर है तो उसका उत्तर भी यही आएगा, उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा प्लस में, गुणा है तो बराबर है दोनों उत्तर। और ध्यान दो जब भी 0 आता है ना, इसका एक और इजी फॉर्मूला भी है, 0 आता है तो हमेशा x का मान ये होता है, सीधा उत्तर। बताओ b का मान कितना है, बताओ b का मान कितना है, और यहाँ पर प्लस है ना, इधर ये आएगा माइनस है यहाँ पर, तो ये किसमें आएगा आपके माइनस, आगे और रहेगा आपके, और 2 का 2, बताओ a का मान कितना है 9, माइनस माइनस 2 का भाग 6 में कितनी बार आता है 3 बार। अब 3 9 काटो, भाग कितनी बार दे दो 3 एकम 3 3 दिया। लेकिन ये फॉर्मूला मेथड, ये नया विधि अभी बताएंगे आपको, ये तभी काम में लेते हैं जब क्या हो d का मान फटाफट हो जाता है, b माइनस का b बटा 2 है, ये फॉर्मूला है, भी बताएंगे कैसा आता है। तो ये तरीका देखो, आप जैसे ही इसका d ज्ञात करोगे ना आपको मालूम चल जाएगा कि इसका उत्तर अलग अलग आएगा या इसका उत्तर बराबर में आएगा। और अगर माइनस में आता है तो उसको हल करने की जरूरत भी आपको नहीं है, और बताना है कि ये 2 घात होगी तो क्या होगा आपके, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कैसे टाइम पास हो रहा है, बेसिक ज्ञान भी आपको आना चाहिए। देखो और क्या है, अब देखो एक चीज और दो आपको, देखो अगर आपको मूल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, मूल ज्ञात करना है, मूल उत्तर निकालना,
ये रहा मूल याद करना, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था, वो ये मूल याद करना, मतलब ये उत्तर निकालने से। और वहां पर शून्यांक नाम था, यहाँ पर मूल याद करना। अब देखो मूल याद करने के लिए ध्यान देना, ज्यादातर मूल कब ज्ञात होगा इसका भी आपको ध्यान रखना है। या तो आएगा डी का मान प्लस में, मतलब 0 से बड़ा, या डी का मान क्या आएगा 0, या डी का मान क्या आएगा माइनस में, मतलब 0 से भी कम, ऐसा। ये और ये होगा तो ही आप मूल ज्ञात कर सकते, उसमें आपके मूल ज्ञात हो गए नहीं, आप कितने कर लो मूल, क्योंकि अवास्तविक है ना, तो ज्ञात ही नहीं होगा। अब देखो इसमें भी अलग अलग उत्तर हैं, ध्यान रखना भाई। अगर आपके डी का मान, अगर आपके डी का मान क्या आया 1, 4, 9, 16, 1 इंटू 1 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 इंटू 5 25, 36, 49, 64, ऐसा आया तो ही आप उसके टुकड़े कर सकते हो, वरना टुकड़े भी नहीं कर सकते। ऐसा था ना कि गुणा करो तो कितना आना चाहिए 15, घटाओ कितना आना चाहिए 2, क्या आया 5 या 15, उसका आप डी याद करना, इसी में से एक आएगा। अगर आप टुकड़े नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब वो आपके डी का मान कुछ अलग ही आएगा, 4, 7 ऐसा कुछ है, अलग नंबर। और देखो अगर आपके डी का मान क्या आ गया 2, 3, इसके अलावा 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसा नंबर आया, इसके नंबर ये नंबर नहीं आए। देखो अगर डी का मान ये आता है, और देखो डी का मान 0 भी आता है, 0 का मतलब ये था 0 इंटू 0 क्या होता है 0, तो इसको भी आप इसको आप कितनी विधि से हल कर सकते हैं 2 विधि से। एक तो जो आपको बताई मैंने अभी, उसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, इसको हम क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि बोलते हैं। और दूसरी विधि है भाई आपके सूत्र विधि। दूसरी विधि कौन सी है सूत्र विधि। सूत्र ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वही है d, इसके लिए आप क्या लगा सकते हो d लगा सकते हो, मतलब इसको ऐसा लिख दो आप, ये भी चलेगा। क्या लगाएंगे यहाँ पर हम d बटा 2a, क्योंकि d का मतलब यही होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये आपको इजी लगेगा कब, जब नंबर छोटे होंगे, बड़े होंगे तो ये भी भारी लगेगा आपको। अब तो ये मैंने अभी कराया था ना, इससे करवाया था, क्योंकि ये क्या आया था 0, ये क्या आया था अभी, ये देखो अभी 0 आया था, मैंने यही फॉर्मूला लिखा, कहाँ लिखा था मैं, देख रहे क्या हुआ, कहाँ चला गया, अभी तो किया मैंने, कहाँ चला गया वो, हाँ ये हटा दिया मैंने, यहाँ पर था ना अभी फॉर्मूला। अब देखो ये 2 फॉर्मूले हैं, ये तो आपने सीख लिया चैप्टर नंबर 2 में, ये आपको सीखना है, बहुत इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं दिख रहा है इतना। और ये वाला ना, ये वाला और ये वाला सेम है। और अगर डी का मान ऐसा आया तो इसको आप केवल और केवल सूत्र विधि से कर सकते, कैसे कर सकते, केवल सूत्र विधि, ओनली सूत्र विधि लगता है इसमें, केवल सूत्र विधि से हल कर सकते हो, आप टुकड़े ही नहीं कर पाओगे। ऐसा कौन सा गुणा करता 10 जोड़ो तो कोई भी नंबर मर्जी आए जो, तो वो होगा नहीं, तो सूत्र विधि से करना पड़ेगा। और अगर ऐसा है और 0 है, मतलब अगर 0 है 1 है 4 है 9 है 16 है, तो आप उसे इन दोनों विधि से कर सकते हो। लेकिन इनके अलावा कोई नंबर आ गया ना, तो फिर आप केवल किससे कर सकते हो, सूत्र विधि लगती है, आप टुकड़े नहीं कर पाओगे। टुकड़े करने को ट्राई करोगे तो भी आपसे टुकड़े होंगे ही नहीं, कितने कर लोगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर 6 है तो 6 का मतलब कितना होता है बताओ भाई, 6 एकम 6 या 2 तिया 6, अगर जोड़ना है तो कितना आ गया। अब इसके अलावा कोई नंबर आ गया फिर कैसे करोगे, टुकड़े आपसे हो गए नहीं। 7 है बीच में तो आप इसको लोगे, 5 है तो बीच में आप इसको लोगे। अब इसके अलावा अगर 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 10 आ गया, तो फिर ये काम ही नहीं आएंगे। तो ये तभी काम आएंगे जब ये नंबर और ये टुकड़े हो रहे हैं। अगर ये नंबर है ना बीच में, तो समझ लो आपके डी का मान ऐसा होगा। अब कल आपको क्वेश्चन पे बताएंगे चारों टाइप के, डी का मान माइनस में, डी का मान प्लस में भी 2 तरह का, और 0, तब जाके आप सीख पाओगे।